नमस्कार, मैं सुनील पांडे। आप देख रहे हैं बिंदास टीवी न्यूज। रघुनाथ अप्पा साहब एक न्यायिक, सामाजिक और ईमानदार व्यक्ति थे। कहते हैं भिवंडी शहर का व्यक्ति हो या ग्रामीण का, यदि अपनी समस्या को लेकर उनके पास आया है तो उसके समस्या का समाधान जरूर होता था, चाहे वह किसी भी जात धर्म का हो। और भिवंडी शहर में दही हंडी गोविंदा पथक की शुरुआत अप्पा साहब परेयल द्वारा की गई, जिसमें वह स्वयं निचले स्थान पर वह अपने पैरों को जमा कर अंगद की तरह खड़े हो जाते थे। ऐसे उनके अंदर में साहस रहता था। न्यायिक, सामाजिक कार्यों से लोग उन्हें अप्पा साहब के नाम से पुकारते थे। उनकी यादगार के लिए स्वर्गीय रघुनाथ अप्पा परेयल चौक का भिवंडी शहर पश्चिम महेश चौगले द्वारा उद्घाटन किया गया। एक ऐसा व्यक्तिमत्व था कि पूरे समाज में उस जमाने में, हम तो वो छोटे थे अप्पा साहब के सामने, लेकिन उस जमाने में हमने देखा है कि हर समाज में उनके बारे में एक इज्जत थी। उनके पास आने के बाद वो हिंदू, मुस्लिम, दलित कोई भी आता था वो दुखी होके आता था, लेकिन जब अप्पा साहब के पास से वो निकलता था तो वो हंसते हंसते निकलता था। तो अप्पा साहब के ऊपर ऐसा एक विश्वास, मामूल सामान्य लोगों का इतना विश्वास था कि कोई आमदार खासदार के पास लोग नहीं जा रहे, लेकिन अप्पा साहब के पास पहले जा रहे, क्योंकि उनको एक भरोसा था कि साहब के पास जाएंगे, फिर वो नगर पालिका मसला हो या तो पुलिस स्टेशन का हो या कोई मारामारी हो, कोई झगड़ा हो, कोई बड़ा विवाद घरेलू हो, तो भी अप्पा साहब के पास जाने के बाद में उसका इलाज है, ये लोगों के पास गारंटी थी। इसके लिए लोग हमेशा अप्पा साहब के पास आते थे। और अप्पा साहब को उस जमाने में यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ में हैं, बहुत बड़े बड़े आदरणीय हमारे आमदार महेश चौगुले है, प्रशांत लाड है, बहुत से ऐसे सीनियर लोग हैं, अरुण राउत है, हम सब लोग अप्पा साहब के चेले थे। उस जमाने में एक ही वक्तार भिवंडी में रहता था, वो भिवंडी में अप्पा साहब ही वक्तार रहता था। वो अप्पा साहब के हम चेले थे। वो टाइम में शिवाजी व्यायामशाला, एक ही व्यायामशाला भिवंडी शहर में थी, और वहाँ पे सब जमा होते थे। और दही हंडी का अगर किसी ने शुरुआत अच्छी से की होगी तो अप्पा साहब ने की थी, इसके लिए उनको वस्ताद नाम बोला गया है। उसके बाद में उनकी जो दही हंडी थी, भिवंडी का कोने कोने का जो जवान था वो अप्पा साहब को कंधे के कंधे लगा के, और आपको बड़ी बात बताता हूँ कि 70 साल की उम्र में जाने से पहले भी वो दही हंडी के नीचे के थर में खड़े रहते थे। ऐसे हमारे अप्पा साहब थे। अभी कहा कि मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूंगा, लेकिन हमारे सहकारी नगर सेवक अरुण राउत, प्रशांत लाड, इन्होंने 10 साल पहले हमारी सबकी इच्छा थी, अप्पा साहब जाने के बाद हमारी इच्छा थी कि अप्पा साहब के नाम से कुछ न कुछ वास्तु इस भिवंडी शहर में और कापाली के सामने बने। ये हमने ठहराव तो ले लिया था, लेकिन पहला 5 साल गया, दूसरा 5 साल गया, ना म्यूनसिपालिटी ने किया और 10 साल में कई आमदार आ गए, कई खासदार आ गए, और उसके बावजूद किसी के ध्यान में नहीं था। उसके बावजूद जो हमारे सभी सहकारी है, वहाँ पे हमारे महेंद्र कुमार है और सभी लोगों ने हमको फिर कहा कि साहब ये वास्तु होना चाहिए। तो इस बारे में महेश जी चौगुले हमारे आमदार जो है, उन्होंने आगे चल के ये लिया और उन्होंने कहा कि तुम चालू करो काम, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ। तो महेश चौगुले का बारे में इतना कहूँ कि पूरे भिवंडी की जनता जो अप्पा साहब को चाहती है, उनकी तरफ से मैं उनको धन्यवाद आपके माध्यम से देता हूं। सर्वप्रथम जो अप्पा साहब है, जिन्होंने अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता जो आज है उनको घड़ाने का, यानी उनको करने का काम, तैयार करने का काम उन्होंने किया। तो ऐसा काम था, उसमें हम भी एक थे कि उनके मार्गदर्शन से तैयार हुए थे। तो उनका कार्य इतना था कि लोगों का सिर्फ काम करना। आज माने साहब ने कहा कि 70 साल की उम्र में भी वो लोगों का काम करते थे, और दही हंडी में निचले के थर में रहते, जब उधर कोई जवान बच्चा भी रहने को डरता था, उधर वो रहते थे। तो ये काम उन्होंने जिंदगी भर लोगों की समाज सेवा में घलाई, लेकिन उन्होंने समाज सेवा करी। तो उनका कुछ इतने भिवंडी को योगदान है, तो योगदान की एक छोटी, क्योंकि उन्होंने परिवार के लिए क्या कमाया क्या है वो अलग बात है, लेकिन परिवार को एक खुशी, क्योंकि उनके जो पिता है, पति है, उन्होंने समाज के लिए क्या काम किया उनको भी मालूम है, लेकिन समाज याद करता है कि नहीं उस बात को, ये भी सोचना है। तो समाज जरूर इसको याद करता है, क्योंकि उनके साथ रहने वाले आज 70 साल के बुढ़े भी उनका ये नाम सुन के आज उनकी कुछ ना कुछ हलचल हो रही है, ये सुनकर आ जाए। तो आज ये अच्छा कार्यक्रम और अच्छा एक मेरे हाथ से एक उद्घाटन और एक स्मारक छोटा सा बना है,
तो मैं भी वो भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे थोर व्यक्ति के लिए जो मैं छोटा सा एक योगदान कर सका, लेकिन वो भी उनके माध्यम से, तो मुझे भी आज आनंद है। मैंने मेरे तरफ से एक अच्छा एक काम हो गया जिंदगी में, एक मैं सफल हो गया ऐसा मुझे लगता है।